विधानसभा चुनाव अंतर्गत वडोदरा शहर भाजपा द्वारा मीडिया सेंटर का शुभारंभ करते हुए आज पूर्व मंत्री वैसे प्रकाश जावकर वडोदरा शहर में उपस्थित रहे थे। विधानसभा चुनाव अंतर्गत वडोदरा भाजपा द्वारा मीडिया सेंटर का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहर के सयाजीगंज स्थित मनुभाई टावर बेसमेंट में मीडिया सेंटर का शुभारंभ करते हुए इस मौके पर भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री वैसे प्रकाश जावड़ेकर जी उपस्थित रहते हुए उनके हाथों ये मीडिया सेंटर कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जहाँ मीडिया से रूबरू होते हुए उनके द्वारा शिवाजी के बारे में की गई टिप्पणी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई थी। तो वहीं भाजपा जो नीति नियम की बाधित है और उसी नियमों पर चलती है, वैसे नियम पर 75 वर्ष की आयु से ऊपर रह चुके वैसे योगेश पटेल को टिकट देने के मुद्दे पर प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा चिप्पी साधी गई थी, जहां मीडिया के साथ रूबरू होते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने भाजपा की जंगी बहुमती से निश्चित रूप से जीत होने के साथ विरोधी पार्टी पर तीखे प्रहार किए थे। शहर के अध्यक्ष आदरणीय विजय भाई शाह, आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, आदरणीय हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ज्योतिबेन, डॉक्टर भरत भाई डांगर, मीडिया के मित्रों, गुजरात विधानसभा के चुनाव प्रचार अपने जोर पर है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई ने कल जैसे कहा है कि इस बार आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को सारे रिकॉर्ड भंग करने वाला जनादेश देना सुनिश्चित किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प हुआ है, गुजरात की जनता विकास के नाम पर मतदान करेगी और गुजरात का मॉडल जिस तरह से पूरे देश ने अंगीकार किया है, गुजरात की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराएगी, यह तो तय है। इसी के कारण विपक्ष हताशा के गर्त में गिरा हुआ है। परिणाम स्वरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए फिर से एक बार विपक्षी नेता अब शब्दों की झड़ी लगा रहे हैं। जिस तरह से 2002 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर के अपशब्द से जो प्रारंभ किया था, अब तक 87 गालियां कांग्रेस के विविध नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दे चुके हैं। उसमें नई गाली का इजाफा गुजरात के नेता और कांग्रेस के जो चुनावों के निर्वाचन अधिकारी थे, ऐसे श्रीमान मधुसूदन मिस्त्री ने फिर से एक नई गाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए उछाली है। और जब जब इस तरह की गालियां कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दल देते हैं, उससे गुजरात की जनता और तीव्र गति से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनादेश देती है। जिस गुजरात का आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल के पहले कुल बजट केवल 10,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वह बजट 2,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यानी 24 गुना से ज्यादा हुआ है। जिस गुजरात का कुल जीएसडीपी सिर्फ 99,000 करोड़ रुपयों का हुआ करता था, वहां आज 19 लाख करोड़ रुपयों की जीएसडीपी है। जिस गुजरात में केवल 21 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज वहां 103 विश्वविद्यालय। जिस गुजरात में कभी लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, आज वह गुजरात 100% नल से जल देने में समर्थ हुआ है। और जो लोग गुजरात में पानी रोकना चाहते थे, उन मेधा पाटेकर जैसे लोग
किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। किसी जमाने में सैफुद्दीन सोज जैसे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गुजरात में नर्मदा के पानी को आने के लिए हर संभव बाधाएं खड़ा करते थे। विश्व बैंक का ऋण नर्मदा प्रकल्प के लिए न मिले, इसके लिए कांग्रेसी षड्यंत्र रचा करते थे। वो आज गुजरात को गालियां दे रहे हैं। हताशा का दौर किस कदर है, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नेता, विधायक और प्रत्याशी अब सांप्रदायिक राजनीति करने पर आमादा हो गए हैं। कांग्रेस के एक विधायक इंद्रजीत परमार ने, उनका वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही डिस्पेंसरी खुलेगी, हिंदू इलाके में डिस्पेंसरी नहीं खोलने दी जाएगी। इसी तरह से उनके एक अन्य विधायक भरत ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि इस देश को और कांग्रेस को केवल मुसलमान ही बचा सकते हैं। कुछ दिन पहले गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था कि इस प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों यानी लघुमती के लोगों का है। आपको तो पता ही है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उनका कहना था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, सूचना थी, मुसलमानों का है। स्वयं राहुल गांधी अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग किस तरह से विकृत सांप्रदायिकता पर आमादा हैं, यह पूरा देश देख रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके गुजरात के चुनाव के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। गुजरात के लिए गालियां दी जा रही हैं। गुजरात के सपूत जिन आदरणीय नरेंद्र